नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों चलते हैं करंट अफेयर्स 15 मई 2020 की तरफ। जैसा कि आपको आपके होम पेज पे नजर आ रहे हैं हमारे 15वें पीएम नरेंद्र जी मोदी। जी हां, नरेंद्र जी मोदी ने पीएम केयर्स फंड के द्वारा 3100 करोड़ रुपया अलोकेटेड करा है अगेंस्ट द कोविड-19 फाइट के लिए। और उसके बाद आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिए इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम फॉर एक्सपोर्ट। और उसके बाद नजर आ रहे हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद। तो एस जयशंकर जी ने एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 20वीं मीटिंग अटेंड करी है वेब सेमिनार के द्वारा। रशिया में हो रही थी ये मीटिंग और इसमें क्या क्या पॉइंट थे उसको हम डिटेल से देखेंगे। और उसके बाद नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी में रीइंट्रोड्यूस हुए हैं अखिल कुमार बॉक्सर। और हमारी आर्म फोर्स ने अपने सभी जो बड़े डिपार्टमेंट है वहां पर स्वदेशी अपनाना स्टार्ट कर दिया है। और उसके बाद एक खबर आ रही है दोस्तों कि चाइना ने भारत पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और एक आर्टिफिशियल आइसलैंड बना रहा है चाइना भारत से 600 किलोमीटर दूर, और ये बना रहा है मालदीव में, जिसकी हम डिटेल जानकारी लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स की बात पुखराज शर्मा के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चेहरा दिखाया था और कहा था कि चेहरा पहचानो प्रतियोगिता, उसमें कमेंट बॉक्स में आपको नाम लिखना था। जी हाँ, ये जो चेहरा जो आपके सामने नजर आ रहा है ये है काम्या कार्तिकेयन। ये 12 वर्षीय छात्रा ने एकानगुआ जो कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में स्थित एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर तिरंगा फहरा दिया। और उसके इस जज्बे को देखते हुए हमारे पीएम मोदी सर ने उनको सलाम करा। तो काम्या कार्तिकेयन आपके करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद चलते दोस्तों पीएम केयर्स की तरफ। एक पीएम केयर्स फंड बनाया गया था कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ने के लिए, जिसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। इसमें 3100 करोड़ रुपया अलोकेटेड किया गया है, जिसका वाइफरकेशन है 2000 करोड़ जो है वो परचेज किया जाएगा आपके वेंटिलेटर के लिए, और 1000 करोड़ रुपया जो है वो माइग्रेंट लेबर के लिए, और 100 करोड़ रुपया जो है वो उनके वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए दिया जाएगा। तो इस तरह से टोटल 3100 करोड़ रुपया पीएम केयर्स फंड के लिए दिया गया है। दोस्तों पीएम केयर फंड अभी चर्चा में काफी है, क्योंकि यूपीए के राहुल जी गांधी कह रहे हैं कि इसका ऑडिट कराया जाए। और पीएम केयर फंड की फुल फॉर्म आ सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसके एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देना। सी रेफर करता सिटीजन को, ए करता असिस्टेंट को, आर करता रिलीफ को, ई करता इमरजेंसी को, एस करता सिचुएशन को। हमें केवल केयर्स के ऊपर ध्यान देना, पीएम से प्राइम मिनिस्टर ही बनता है। दोस्तों आपके लिए बताना चाहता हूँ 27 मार्च 2020 के दिन पीएम केयर फंड को एस्टेब्लिशमेंट किया गया था पीएमओ एक्स ऑफिस के द्वारा। और एक्स ऑफिस इसमें जो मेंबर्स हैं वो है डिफेंस मिनिस्टर और साथ में होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, यानी पीएम एज वेल एज होम मिनिस्टर एज वेल एज डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, इसके एक्स ऑफिसो मेंबर है पीएम केयर फंड के लिए। चलते हैं दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक अच्छी खबर आई है स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट सब्सिडी के लिए। जी हाँ, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम दी गई है एक्सपोर्टर के लिए टिल 31 मार्च 2021 तक। यह ऐसा इसलिए कहा गया दोस्तों क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम फॉर प्री एंड पोस्ट शिपमेंट रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट इसका नाम दिया गया है, जिसे 31 मार्च 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये स्कीम है जिसमें आप एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। आरबीआई ने नवंबर 2018 के अंदर इंक्रीज करी थी इंटरेस्ट सब्सिडी लोन के ऊपर बिफोर एंड आफ्टर में, जिसमें एक्सपोर्ट गुड में 5% से 3% करी थी। तो इस सब्सिडी को अब एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2021 तक। यहाँ आरबीआई के बारे में जानना जरूरी है। देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 के दिन हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास है। इसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, परंतु वर्तमान में एक अभी भी खाली है, और 3 जो है वो विभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन और माइकल देव पात्रा, ये 3 अभी डिप्टी गवर्नर है, जबकि होते 4 है। आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 के दिन किया गया था। दोस्तों चलते आगे और चलते हैं एससीओ की तरफ। जी हाँ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर सर, उन्होंने पार्टिसिपेट करा है एससीओ फॉरेन मिनिस्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 को देखते हुए। 13 मई 2020 की बात है, एस जयशंकर सर ने पार्टिसिपेट करा एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस फॉरेन मिनिस्टर का, जो कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का रशिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। इसमें बड़े बड़े चैलेंज के बारे में बातचीत करिए, टेररिज्म के बारे में बातचीत करिए, सिक्योरिटी चैलेंज के अगेंस्ट बात करिए, कोविड-19 की सिचुएशन के बारे में बातचीत करिए हमारे एस जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का नाम जयशंकर सर है, एस जयशंकर।
यहाँ पे आपको एससीओ को जानना जरूरी है दोस्तों। एससीओ यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 26 अप्रैल 1996 के दिन हुई थी और इसके एनुअल समिट जो होना स्टार्ट हुए थे दोस्तों वो 2000 में स्टार्ट हुए थे। वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल व्लादिमीर नोराव है, जिसका एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना है। और 2019 की इसकी जो लास्ट समिट थी वो 20 के किर्गिस्तान में हुई थी और वर्तमान में इसकी जो समिट है वो रशिया में आयोजित हुई थी। एससीओ जो है इसके फाउंडर मेंबर में चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान और तजाकिस्तान आते हैं और इंडिया और पाकिस्तान को इसमें बाद में जोड़ा गया है, यानी एससीओ में टोटल 8 मेंबर है दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और चलते हैं सीएपीएफ की तरफ। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो कि हमारे होम मिनिस्टर के अंडर में आती है, उन्होंने अपने कैंटीन के अंदर केवल स्वदेशी प्रोडक्ट ही बेचना स्टार्ट कर रही है 1 जून 2020 की तरफ। जी हाँ, आत्मनिर्भर इकोनॉमी की तरफ ये पहला स्टेप होम मिनिस्ट्री के द्वारा उठाया गया है कि हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स 1 जून 2020 से केवल स्वदेशी प्रोडक्ट ही बेचेगी। उसके बाद चलते दोस्तों नाडा की तरफ, यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस हुए हैं नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल के अंदर इंडियन बॉक्सर अखिल कुमार। अखिल कुमार का कार्यकाल वापस एक्सटेंड हुआ है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा कहलाती है, जिसका मोटो है प्ले फेयर और जिसका हेडक्वार्टर देश की राजधानी न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल वर्तमान में नवीन अग्रवाल है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर जो मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वह है सुनील शेट्टी। बॉलीवुड के सितारे सुनील शेट्टी नाडा के ब्रांड एम्बेसडर है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों चाइना, मालदीव और इंडिया। जी हाँ, चाइना क्रिएटिंग ए न्यू आर्टिफिशियल आइसलैंड इन मालदीव नियर इंडिया, कंस्ट्रक्टिंग द साउथ चाइना सी लाइक आर्टिफिशियल आइसलैंड इन मालदीव। भारत पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है चाइना और आखिरकार उसकी ये पोल खोल दी गई। एक आर्टिफिशियल आइसलैंड बना रहा है दोस्तों और वो बना रहा है चाइना के अंदर। भारत से 600 किलोमीटर चाइना बना रहा है आइसलैंड जो है मालदीव के अंदर, और भारत से 600 किलोमीटर दूर भारत ने पकड़ ली चीन की खुकार साजिश। मालदीव, जैसा कि हमको पता है कि साउथ चाइना सी और हिंद महासागर के मध्य जो है हमारे साउथ के अंदर मालदीव आता है। मालदीव जिसकी राजधानी माले है और जहाँ के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सलाह है और जहाँ पे करेंसी मालदीवियन रुपया चलती है, वहां पर चाइना अपना एक आर्टिफिशियल आइसलैंड बनाकर भारत को घेरने की योजना बना रहा था, जिसको एक्सपोज कर दिया गया। चाइना के बारे में जानते हैं दोस्तों। चाइना जिसकी राजधानी बीजिंग है और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है और करेंसी वहाँ रेमन भी चलती है। और इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी चाल को नाकामयाब करा है भारत ने। आपके लिए बताना चाहता हूँ कि चाइना ने पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसके अंदर भी एक बहुत बड़ी कॉलोनी बना के भारत को घेरना चाहता है और मालदीव के अंदर भी अपना अब एक आर्टिफिशियल आइसलैंड बनाना चाहता है। इससे पहले श्रीलंका के अंदर भी एक हबनटोटा करके एक द्वीप है जिसको इसने लीज के ऊपर लिया था 99 ईयर के ऊपर, और वो है श्रीलंका में। तो इस तरह से कह सकता हूँ जो चाइना की नापाक चाल थी इसको हमने समाप्त कर दिया है। दोस्तों आज का फाइंड आउट द फेस कंपटीशन आपके सामने है, चेहरा पहचानो प्रतियोगिता। आपके सामने एक इमेज नजर आ रही है दोस्तों। ये इमेज एक जाने माने अच्छे खिलाड़ी की है जो कि हाल ही के दिनों में इनका देहांत हो गया था एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के तहत 26 जनवरी 2020 के दिन। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप कौन हैं और किस खेल से संबंधित है। उसके बाद दोस्तों when life gives you 100 reasons to break down and cry, show life that you have 1,000,000 reasons to smile and laugh। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।